कर आई है, चर्चा भी दिल्ली की ही होती है। उसकी वजह यह है कि एक तो दिल्ली भारत की राजधानी है और दूसरा प्रदूषण दिल्ली में एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। इसलिए बड़े बड़े नेता अब प्रदूषण पर जमकर राजनीति कर रहे हैं और नेताओं के इन बयानों की वजह से मीडिया ने इस खबर को दिखाना शुरू कर दिया है। अभी तक दिल्ली में प्रदूषण से लड़ने के लिए शॉर्ट टर्म फैसले किए जाते हैं, कभी इवन और ऑड कर देते हैं कि आधी गाड़ियां जाएंगी, कभी वर्क फ्रॉम होम कर देते हैं, कभी ग्रैब 3 ग्रैब 4 लगा देते हैं। लेकिन ये सब शॉर्ट टर्म चीजें हैं। ये 2-4 दिन, हफ्ते 10 दिन के लिए ठीक है। स्कूलों को बंद कर दिया जाता है, कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया जाता है, लेकिन आप हमेशा के लिए कंस्ट्रक्शन बंद नहीं कर सकते, हमेशा के लिए स्कूल बंद नहीं कर सकते, हमेशा के लिए अपनी फैक्ट्रियों को बंद नहीं कर सकते, हमेशा के लिए लोगों से ये नहीं कह सकते कि वर्क फ्रॉम होम करते रहिए या फिर अपनी गाड़ियों को बाहर मत निकालिए। आज अगर भारत में प्रदूषण से लड़ना है तो एक दूरगामी रणनीति बनानी होगी। हमारे देश में लोग अक्सर चीन का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि देखो, एक जमाने में बीजिंग में AQI 800 के पार चला गया था और कैसे चीन की सरकार ने इस पर काबू पाया। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे दिल्ली और बीजिंग में बहुत बड़ा फर्क है और बीजिंग का फॉर्मूला दिल्ली पर लागू नहीं हो सकता। सबसे बड़ा अंतर है कि चीन में लोकतंत्र नहीं है और चीन की सरकार अपना मनचाहा फैसला तुरंत एक दिन में लागू कर सकती है, क्योंकि वहां फैसले डंडे के आधार पर लागू होते हैं। उसे ना तो संसद में कोई बिल पास कराना है, ना ही उसे हर 5 साल में चुनाव जीतना है। जैसे चीन में पहले लोगों से कहा गया कि 1 से ज्यादा बच्चे पैदा मत कीजिए, और अब चीन की सरकार कहती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कीजिए। इसके लिए उन्होंने कोई पार्लियामेंट से कोई बिल पास नहीं कराया और ना ही उन्हें इस बात का तनाव रहता है कि अगली बार हम चुनाव में गए तो हम चुनाव हार जाएंगे। दूसरी तरफ भारत में लोकतंत्र है, विपक्षी पार्टियां हैं जो सरकार के हर फैसले पर राजनीति करती हैं। यहां पर संसद है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट है, सक्रिय मीडिया है। इसलिए भारत में किसी भी फैसले को लागू करने में वर्षों लग जाते हैं और इसके बावजूद हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की वजह से कई फैसले तो पूरी तरह से लागू हो ही नहीं पाते। लगातार उन नए कानूनों का विरोध होता रहता है, चाहे वो कृषि के कानून हो, चाहे वो नए नागरिकता के कानून हो, चाहे वो नया कानून बना है जी राम जी, चाहे वो कानून हो। हमारे देश में जो सिस्टम है वो मल्टी लेयर्ड सिस्टम है। हमारे देश में पहले केंद्र सरकार, यहां पर